12 अप्रैल की सुबह है ये और -5 डिग्री तापमान है। ये गाड़ी के ऊपर लगभग जमी हुई सी बर्फ नज़र आ रही है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, धुंध है। पेड़ों पर ये बर्फबारी का कुछ अंश है। अभी तापमान इस वक्त भी -4 डिग्री का तापमान है। लाहौल और स्पीति -4 डिग्री। पीर पांजाल जो रेंज है उसकी ये पहाड़ी है। बेहद खूबसूरत पहाड़ है ये। अब तो बादल और धुंध से ढक चुके हैं। हम वापस से दीपक ताल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये कल की बर्फबारी के बाद का ये मंज़र है, ये बहुत आकर्षित करने वाला है। ये इसे डिस्टर्ब करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपने लालच को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। ये जो गुदगुदी सी मुलायम बर्फ़ है, ये जो किसी सौगात से कम नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए। ये इतनी बढ़िया खूबसूरत बर्फ़ है। ये पूरी वादी इस तरह के बर्फ़ से ढकी हुई है। ये बहुत बेहतरीन बर्फ़ है और इस बर्फ़ से हमें बहुत मोहब्बत हो जाए ऐसी बर्फ़ है। प्रकृति की इतनी खूबसूरती, ये हमारी कल्पना से भी परे है। कल की बर्फबारी के बाद आज मौसम बिल्कुल साफ हो रहा है। पहाड़ों से जो बादल है, धुंध है, वो अब साफ होते जा रहे हैं। नीचे जहाँ हम कल गए भी थे, भागा नदी है। ये भागा नदी आगे चंद्रा नदी से मिलकर चंद्रभागा बनाती है, जो जम्मू के रास्ते होते हुए पाकिस्तान जाती है और वहाँ इसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। नमस्ते जी। हम फिर से आ गए। हमारे पराठे तैयार हैं? हाँ जी, ये देखो। चलो, हमारे पराठे भी तैयार हैं। कल के बाद आज फिर पराठे से हमारी शुरुआत। करीब आ गए हैं हम और एडवेंचर देखिए, सेनानी यहाँ पर एडवेंचर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं भी तो सेनानी ही हूँ, टूरिस्ट ही हूँ मैं भी तो। क्या खूबसूरती है, बेहद जबरदस्त। इसी रोमांच के लिए तो हम इतनी दूर दिल्ली से चलकर आए हैं।
बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बर्फ की वजह से यहाँ पर अभी आने के लिए लोगों के बीच उत्साह बना हुआ है। हाँ हाँ यहाँ पर टूरिस्ट एडवेंचर कर रहे हैं। हेलो सर, पहचाना कल मिले थे, आ गए, वापस आ गए। कल ये सर हमें दारचा ढाबा पे मिले थे। कैसा है सर मौसम? मौसम सुहाना है एकदम। आप बताओ। बस हम तो आ गए, कल मिस किया, आज वापस। ठीक है आ जाओ। झील के किनारे नहीं जाना आपने ना, से स्लिपरी होने के कारण अंदर जाने का खतरा है। और ना आपने ऊपर को चढ़ना है, ठीक है? यही एंजॉय करो ना, बस यही है आपका दीपक ताल, यहाँ से देख सकते हैं आप। यस यस यस, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। ये दीपक ताल का नज़ारा। ये ताल जमा हुआ है। ये मेरे ही जूतों के निशान हैं। यहाँ पर अभी बिल्कुल साफ सुथरी बर्फ है। ये जूते इस बर्फ के लायक नहीं है, ये बिल्कुल साधारण जूते हैं, लेकिन अब जो है यही है। यहाँ पे मेरा घुटना बर्फ में है, घुटने तक मेरा पाँव बर्फ में आ गया है। बेहद शानदार, खूबसूरत। शानदार है ये एक्सपीरियंस। दीपक ताल, यूँ तो बर्फ़ ना हो तो ये ताल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बर्फ़ ने इसकी खूबसूरती में जो चार चांद लगाए हैं वो हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अप्रैल 2025 का समय है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में दारचा गांव से 12-14 किलोमीटर ऊपर हम ये दीपक ताल के पास खड़े हैं। दारचा गांव लाहौल का इस तरफ का आखिरी गांव है, इसके बाद कोई गांव नहीं है, आखिरी आबादी है। और ये दीपक ताल, यूँ तो गर्मी के दिनों में इससे बड़े बड़े ताल हैं, सूरज ताल बाद लाचाला पास के बहुत नज़दीक है। सूरज ताल इससे बड़ा है। चंद्र ताल स्पीति वैली में आता है, इसका नंबर उन सबों के बाद आता है। लेकिन बर्फबारी होने की वजह से, जो सुंदर बर्फबारी हुई है, इस बर्फबारी की वजह से इसका जो आकर्षण है वो बढ़ गया है। इस वक्त बारलाचाला पास बंद है, जो पार करने के बाद हम लेह की तरफ जाते हैं, वो रास्ता बंद है। सूरज ताल जाना संभव नहीं है, चंद्र ताल तो बंद ही है। तो इस ऐसे में दीपक ताल और ये जो बर्फ़ से ढका हुआ दीपक ताल है, ये एक ज़बरदस्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और हमें यहाँ पर आकर इतना नैसर्गिक आनंद का अनुभव हो रहा है कि इसकी कहना चाहिए कि इसको बयां करना बहुत मुश्किल है। बेहद खूबसूरत है ये नज़ारा, बेहद शानदार है ये मौसम। ठंड अभी आज सुबह में -5 डिग्री तापमान हमने महसूस किया है। रास्ते में आते हुए हमने पेड़ों पर बर्फबारी हुई थी, कल ही बर्फबारी हुई है, कल की बर्फबारी को हमने पेड़ों पर देखा है। कल हम भी यहाँ तक आए थे, बर्फबारी का हमने भी लुत्फ़ लिया था, लेकिन दीपक ताल नहीं आ सके थे। आज दीपक ताल आकर ये ट्रिप हमारा अपने चरम पर आ गया है और ये बेहतरीन नज़ारा है। इसकी
कल्पना करना यहाँ पर आए बिना असंभव है।